मेरे प्यारे बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहां पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता था, जहां तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना, तू अकेला नहीं है। ये जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा, ये सब तेरे मन की परीक्षा है, मेरी भी दूरी नहीं। मैं हर दिन तेरे साथ हूं। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर लेता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूं। जीवन में जो कठिनाइयां का आती हैं, वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती हैं। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, मां मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। यह साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले तुझे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब तू ये समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू यह पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। मेरे बच्चे, यह समझ बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि जब इंसान लोगों की नीयत समझने लगता है, तब वह धोखा नहीं खाता। तुझे आने वाले समय में ऐसे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज कर दिया, कभी किसी की बात से, कभी किसी घटना से, कभी किसी सपने से। यह सब संकेत थे, तेरे आने वाले समय की झलक। अब सुन मेरे बच्चे, 2026 में तेरे जीवन में धन के आगमन की लहर आएगी। यह धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, यह सम्मान के रूप में होगा, अवसर के रूप में होगा, सही लोगों के मिलने के रूप में होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं, और जब ऐसा होगा तब कुछ लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, कुछ लोग तेरे पास आकर अपना मतलब निकालना चाहेंगे। तू शांत रहना, तू विनम्र रहना, लेकिन तू कमजोर मत बनना। मेरे बच्चे, तेरी कल्पना जो तूने अकेले बैठकर की थी, जो तूने किसी से नहीं कही थी, जो तूने डर के कारण दिल में दबा ली थी, वह अब साकार होने जा रही है। पर एक बात याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, जो मेहनत और विश्वास से मिलता है वह टिकता है। तू बहुत तरक्की करने वाला है, इतनी तरक्की कि एक दिन खुद पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह मेरी ही जिंदगी है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तू आज भी टूटा नहीं है, बस यही बात तेरी जीत तय करती है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूं। आने वाले समय में तुझे यह शक्ति मिलेगी कि तू लोगों की बातों को सिर्फ सुनेगा, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह नहीं देगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तेरे बारे में अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा खींच रहा है। और जब तू यह समझ लेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन में कुछ इच्छाएं जानबूझकर देर से पूरी हो रही हैं, क्योंकि अगर वे पहले पूरी हो जाती तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू परिपक्व हो गया है, अब तू संभाल सकता है। इसीलिए चिंता मत कर, शिकायत मत कर। हर सुबह बस इतना कहना, मां जो है उसके लिए धन्यवाद। और हर रात इतना कहना, मां जो नहीं मिला उसके पीछे भी तेरी कोई योजना होगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा देती हूं।
तेरा समय आ रहा है, तेरे काम बनने जा रहे हैं, तेरी रुकावटें हटने वाली हैं, तेरी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़। जहां मुझे तुझे पहुंचाना होगा तू वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं इस संसार में जो कर्म करना शुरू तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। थोड़ा थकते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपने ही सपनों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मैं ये बात तुझे डांटने के लिए नहीं कह रही, मैं ये बात तुझे जगाने के लिए कह रही हूं, क्योंकि बहुत समय से तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तू चलता है फिर रुक जाता है, तू सोचता है फिर संदेह में पड़ जाता है, तू मेहनत करता है फिर किसी की बात, किसी की तुलना, किसी की नकारात्मक सोच तेरे कदम रोक देती है। और इस रुकने में मेरे बच्चे सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है, तेरा समय। धन फिर आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कह रही हूं, यह समय छितराय है। यह वही समय है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वही समय है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूं, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सुन मेरे गिट्ट बच्चे, माहौल कभी परफेक्ट नहीं होता, लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं देते। जो सफल होते हैं वे अधूरे माहौल में ही पूरा कर्म कर जाते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूं। तू दूसरों को देखता है, तू दूसरों की गति देखता है, तू दूसरों के परिणाम देखता है और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों हूं? मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है, तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का सफर अलग होता है, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है और हर जीत का समय भी अलग होता है। इसीलिए मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूं, दूसरों की बातों में मत आ, दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदल। तुझे यह देखना है कि जिस लक्ष्य को तू पाना चाहता है, क्या जिन लोगों के साथ तू बैठता है, उठता है, बात करता है, क्या वे भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हां मेरे बच्चे, तो उनके साथ चल, उनसे सीख, उनके अनुभव सुन। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी दिशा अलग है, तो वे तेरी सहायता कैसे करेंगे? वे तुझे रोकेंगे, वे तुझे भ्रमित करेंगे, वे तुझे अपने जैसे सामान्य जीवन में खींच लेंगे और यह वे बुरे इरादे से नहीं करेंगे, यह उनकी सीमित सोच के कारण होगा। मेरे बच्चे, जो खुद ऊंचा नहीं उड़ सकता वह अक्सर उड़ने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुझे बार बार प्रेरित करता है, जो तुझे कहता है ये काम कर, ये मत छोड़, अब रुक मत। लेकिन तू उसकी बात अक्सर टाल देता है। तू सोचता है अभी बाद में, अभी मन नहीं है, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूं। वह इंसान संयोग नहीं है, वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। वह तेरे बारे में सोचता है, वह तेरा भला चाहता है, वह तेरी क्षमता देख सकता है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। इसीलिए किसी को कम मत समझ, हर आवाज को अनदेखा मत कर। कुछ आवाजें मेरी ओर से आती हैं। अब मैं तुझे तेरे जीवन का सत्य बताती हूं। तू बहुत बार अपने आप को रोक लेता है। तू सोचता है अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर वही हुआ तो। मेरे बच्चे, जो असफलता से डरता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बन पाता। सफलता डर को पार करके मिलती है, संघर्ष से निकलकर मिलती है और निरंतर कर्म से मिलती है। तू मेरा लाडला बच्चा है, तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, बस तू भटका हुआ है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तुझे यह बताने आई हूं,
तेरी जीत तय है, तेरा समय आ गया है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो मैदान में डटा रहता है। अब यह मत करना, शुरू करके छोड़ देना, उत्साह में आकर रुक जाना, आज करना कल टाल देना। मेरे बच्चे, आज जो तू करेगा वही तेरे 6 महीने बाद के जीवन को तय करेगा, और जो तू आज छोड़ेगा वही कल तुझे रुलाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कहती हूं। अपने ऊपर काम कर, अपने कौशल पर काम कर, अपने मन पर काम कर, अपने अनुशासन पर काम कर। लोग आते जाते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू किसी से कम नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसका तुझे अब भी अंदाजा नहीं, और जिस दिन तू रुकना छोड़ देगा उस दिन मेरी कृपा तेरे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब निर्णय तुझे करना है, या तो फिर से वही चक्र, कर्म, रुकावट, पछतावा, या फिर आज से नया रास्ता, कर्म, निरंतरता, विजय। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, तेरी तरह ही एक लड़का था, उसका नाम था राम। राम बहुत भटका हुआ था, कभी इस रास्ते पर चलता, कभी उस रास्ते पर मुड़ जाता। आज कुछ करने का मन करता, कल कुछ और बनने का सपना देखता, एक काम शुरू करता, मेहनत करता, और जैसे ही उस काम में थोड़ी सी सफलता झलकने लगती, उसका मन फिर भटक जाता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां पहुंचना चाहता है। उसके भीतर आग थी लेकिन दिशा नहीं थी। उसके भीतर शक्ति थी लेकिन स्थिरता नहीं थी। मेरे बच्चे, राम भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता था, कभी आंखें बंद कर दिल से दुआ भी मांगता था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगती, जैसे ही जीवन उसे अवसर देने लगता, उसका ध्यान फिर इधर उधर भटक जाता। वह सोचता, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और बेहतर है, शायद अभी रुक जाना चाहिए। और इसी शायद में वह बार बार अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लेकिन मेरे बच्चे, राम की जिंदगी में एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता था, जो उसे समझाता था, जो उसके लिए दिल से दुआ करता था, जो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक लड़की थी बच्चे, उसका नाम था राधा। राधा राम को समझती थी, राधा उसकी बेचैनी को पहचानती थी। राधा जानती थी कि राम बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। वह उसे बार बार कहती, रुक मत, जो शुरू किया है उसे पूरा कर, तू कर सकता है, तेरे भीतर बहुत कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे, राम उसकी बातों को पूरी तरह सुनता नहीं था। कभी अहंकार आ जाता, कभी डर, कभी आलस, कभी दूसरों की बातें। वह सोचता, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी आत्मा की आवाज बनकर आते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना कर दें तो जीवन हमें और कठिन सबक सिखाता है। अब ध्यान से सुन। राम यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका भटकना इस बात का संकेत नहीं है कि भगवान उसके साथ नहीं है, बल्कि यह संकेत था कि भगवान उसे बार बार नई दिशा दिखा रहे हैं। जब जब वह रास्ता बदलता, मैं उसे संकेत भेजती। जब जब वह रुकता, मैं उसे चेतावनी देती। जब जब वह टूटता, मैं उसे अंदर से मजबूत करती। लेकिन मेरे बच्चे, संकेत तभी समझ आते हैं जब मन शांत हो, जब अहंकार शांत हो, जब भीतर सुनने की क्षमता हो। राम बहुत समय तक इन संकेतों को समझ नहीं पाया, और शायद आज तू भी यही कर रहा है। तू सोचता है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो शायद मां मेरे साथ नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं तुझसे दूर हूं। रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण है कि तू मोड़ के पास खड़ा है।
अब मैं तुझे सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूं। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि वह गलत था। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए था क्योंकि वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना था। और मेरे बच्चे, तू भी साधारण जीवन के लिए नहीं बना। जो लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं वे जल्दी रुक जाते हैं। जो लोग भीतर से बेचैन रहते हैं वे बड़े परिवर्तन के लिए चुने जाते हैं। अब आने वाली बात ध्यान से सुन। राम के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वह बहुत थक गया, मन से, शरीर से, आत्मा से। वह बैठ गया और पहली बार उसने शिकायत नहीं की। पहली बार उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? और उसी क्षण उसने राधा की बातों को वास्तव में सुना। उसने समझा कि जो लोग तेरा भला चाहते हैं उनकी बात ईश्वर की आवाज होती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे भी यही समझाने आई हूं। तेरे जीवन में जो भटकाव चल रहा है वह समाप्त होने वाला है। आने वाला 2026 तेरे जीवन में नया रंग भरने जा रहा है। अब तू भटकेगा नहीं। अब तू पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन नहीं। अब तू उन लोगों से दूर हो पाएगा जो तेरी ऊर्जा को खोखला करते हैं। अब तू समझ पाएगा कि कर्तव्य क्या होता है। यह समय है अपने कर्म को समझने का, अपने परिवार को देखने का, अपने मां बाप की सेवा करने का, अपने भीतर अनुशासन लाने का। मेरे बच्चे, ये तेरी लड़ाई है और ये लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी होगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे अवसर दूंगी, लेकिन कदम तुझे उठाने होंगे। राम की तरह तू भी अब स्थिर होने वाला है। तू जो करना चाहता है वह करेगा। जिस ऊंचाई पर तुझे पहुंचना है वहां पहुंचेगा। अब चिंता मत कर, अब डर मत कर, अब पीछे मत देख। मेरे बच्चे, 2026 केवल एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का मोड़ है। यह वह द्वार है जिसके सामने तू बहुत समय से खड़ा था और सोच रहा था, कब खुलेगा, कब मेरी बारी आएगी। अब सुन, वह द्वार खुल रहा है। तेरा भाग्य बदलने जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए और तू कुछ किए बिना सब पा जाए। नहीं मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अंदर से शुरू होगा। तेरी सोच से, तेरे धैर्य से, तेरे कर्म से। तू एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन याद रखना, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और तूने अंधेरे को बहुत नजदीक से देखा है। अब तेरे रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। आज जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुझे ध्यान से देखेंगे। आज जो तेरे संघर्ष को नहीं समझते, कल वही कहेंगे, इसने बहुत मेहनत की है। तू जहां जाएगा तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरी बातों में ठहराव होगा, तेरी आंखों में डर नहीं अनुभव होगा। और हां, कुछ लोग कहेंगे, देखो यही है मां काली का प्रिय भक्त। लेकिन मेरे बच्चे, इस पहचान के साथ तेरे कंधों पर जिम्मेदारी भी आएगी। तुझे विनम्र रहना होगा, तुझे जमीन से जुड़ा रहना होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ। अब शिकायतें छोड़ दे। अब क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इस प्रश्न को छोड़ दे, क्योंकि जब मंजिल मिलने वाली होती है तो शिकायतें रास्ता रोकती हैं। अब तेरे जीवन में जो चाहिए था वह आ रहा है, पर वह वैसा नहीं आएगा जैसा तूने कल्पना की थी। वह उससे बेहतर होगा। तू बहुत सोचता है मेरे बच्चे। तू हर बात को 10 बार अपने मन में दोहराता है। तू भविष्य में इतना चला जाता है कि वर्तमान में कदम रखना भूल जाता है। अब मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहती हूं, सोचना कम कर, कर्म ज्यादा कर, क्योंकि अब कर्म करने का समय है। तेरा सपना अब कल्पना नहीं रहा, वह प्रक्रिया में है। अगर तेरे जीवन में बहुत समय से कर्ज की समस्या थी, अगर कोई तुझे बार बार परेशान कर रहा था, अगर कोई दबाव था जो तुझे रातों को सोने नहीं देता था, तो सुन, वह बोझ अब धीरे धीरे हल्का होगा। एक एक करके गांठें खुलेंगी, एक एक करके रास्ते साफ होंगे। जो लोग तुझे डराते थे
जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही जीवन में उलझेंगे। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय खुद उत्तर देगा। मेरे बच्चे, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कर्म का नियम कभी नहीं रुकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अब तुझे उन लोगों की चिंता छोड़ देनी है जिन्होंने तेरा बुरा किया। तेरा काम अपना रास्ता देखना है। एक समय आएगा जब वही लोग तेरे सामने खड़े होकर तेरी सफलता देखेंगे। कुछ चुप रहेंगे, कुछ चलेंगे, कुछ पछताएंगे और कुछ माफी भी मांगेंगे। लेकिन तब तेरा दिल बड़ा होना चाहिए। तुझे बदले की नहीं, शांति की जरूरत होगी। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। 2026 में तेरे जीवन में केवल धन नहीं आएगा, केवल सफलता नहीं आएगी, स्पष्टता आएगी। तुझे समझ आने लगेगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ तेरे समय का साथी था। तुझे यह भी समझ आएगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तेरा निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, तेरी अंतः आवाज मजबूत होगी। तू अब हर किसी की बातों में नहीं बहेगा। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं चलेगा, तेरे साथ तेरा अनुभव चलेगा। जो भी तू करेगा सोच समझ कर करेगा, डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण। अब तुझे अपने परिवार की कीमत समझ आएगी। मां बाप की सेवा तेरे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद बनेगी। और जो प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह तुझे कमजोर नहीं, मजबूत करेगा। अब अंत में मेरी एक बात दिल में बैठा ले। जब तेरा समय बदले, जब तेरी किस्मत चमके, जब तुझे सम्मान मिले, तो घमंड मत करना। जो तुझे मिला है वह तेरी मेहनत का फल है और मेरी कृपा का प्रसाद। कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालना, कुछ हिस्सा पशु पक्षियों के लिए और कुछ हिस्सा अपने भीतर कृतज्ञता के लिए। क्योंकि जो धन्यवाद देना जानता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब डर मत कर, अब पीछे मत देख। तेरी किस्मत वाकई बदलने जा रही है। अब तो तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जहां से तू सोचना शुरू करता है वहां तक मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोच चुकी होती हूं। हां मेरे बच्चे, अब तेरी जीत हो चुकी है, तेरा समय तय हो चुका है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। और जो तू सोच रहा है कि 2025 भी चली गई, कुछ नहीं हुआ, यह सोच बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक भी दिन व्यर्थ नहीं गया। जो भी हुआ, जो भी रुकावट आई, जो भी आंसू गिरे, सब कुछ तेरी तैयारी का हिस्सा था। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब तुझे क्या देना है। तू दूसरों को मत देख, मत देख कि कौन कहां पहुंच गया, मत देख कि किसकी जिंदगी तुझसे आसान लग रही है। तेरा रास्ता अलग है, तेरी मंजिल अलग है और मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। मेरे बच्चे, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मुझे वह भी दिखता है जो तू किसी को नहीं बताता। मुझे वह भी दिखता है जो तू हंसते हुए छुपा लेता है। जो संकट, जो परेशानियां तूने झेली हैं, वह किसी ने नहीं झेली। तू कई बार टूटा, लेकिन हर बार संभला। तू गिरा, लेकिन फिर खड़ा हुआ। तू थका, लेकिन रुका नहीं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरे बच्चे, तू मेहनत करता रहा जब किसी ने नहीं देखा। तू आगे बढ़ता रहा जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। तू चुपचाप लड़ता रहा जब दुनिया को तेरी लड़ाई दिखाई नहीं दी। अब सुन, तेरा भाग्य उदय होने जा रहा है। संघर्ष हर इंसान के जीवन में होता है, लेकिन जो मेरी परीक्षाओं में डटकर खड़ा रहता है, जो हार मानकर पीछे नहीं हटता, उसे सफलता मिलती ही है। यह प्रकृति का नियम है, यह मेरा नियम है। मैं किसी को उसकी क्षमता से कम नहीं देती। जो लेना चाहता है उसे मैं देती हूं, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो तेरे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तेरे पास संघर्ष सहने की शक्ति है, तेरे पास फिर से उठ खड़े होने का साहस है।
तेरे पास अंदर से सच्चा दिल है। यह सब बहुत बड़ी पूंजी है। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूं। तू यह मत सोच कि अब तक कुछ नहीं मिला। यह सोच तेरे मन को कमजोर करती है। यह सोच कि अब तक जो नहीं मिला वह मुझे तैयार करने के लिए नहीं मिला। अब जो आने वाला है वह स्थायी होगा, वह टिकेगा, वह तुझे गिराएगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू यह मान ले कि मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। अब तू यह स्वीकार कर ले कि तेरा समय वाकई बदल रहा है और अब अपनी ऊर्जा डर में नहीं कर्म में लगा। अब हर सुबह यह कहकर उठ, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, और हर रात यह कहकर सो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो विश्वास करता है वही पाता है। अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय से कह, हां मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो समझ ले ये तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। ये तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। ये तेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, मां, अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूं। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जानती हूं। मैं जानती हूं तो मेरे बच्चे कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, मां काली, मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूं। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। हां मेरे प्यारे, मैं जानती हूं तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए
तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूं सब कुछ और देती भी हूं, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हां मेरे बंदे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूं उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है, मां क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हां, तूने भला ही चाहा था, पर बेटा, दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह। मैं तेरा हिसाब रख रही हूं, हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सह कर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है और अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, मां क्या मैं इस योग्य हूं? हां बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ यही भोगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हां मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है। वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूं लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हां, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार,
तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वह ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज यह कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मां काली मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, मां ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता, मां ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है, तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले, तू मां काली की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू ये मान ले कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां काली, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे के हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूं। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूं इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त,
धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वह बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने या सिर्फ आंखें बंद करके, और सिर्फ अपनी श्वास सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूं। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज आने लगती है, यह तो बहुत भारी है, अब मन नहीं लग रहा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। और फिर सब अधूरा छूट जाता है। तू हैरान है, मां ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत श्रद्धा से काम शुरू करता हूं, फिर यह उलझन, यह थकावट, यह ऊब क्यों घेर लेती है? मैं तुझे वो बातें समझाऊंगी जो आज तक तुझे किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले यह जान कि तेरा मन तेरा सेवक नहीं है, वो तेरा राजा बन बैठा है। हां, तेरा मन जो हर पल बोलता है यह अच्छा है, यह बुरा है, अब आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, वो तुझे चला रहा है। और जब तू अपने मन के पीछे पीछे चलता है तभी जीवन दिशाहीन हो जाता है। देख, मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। मन एक जगह टिकता नहीं, उसकी रचना ही ऐसी है कि वह नएपन की भूख में जीता है। इसीलिए जब तू कोई काम शुरू करता है तो मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज नई है। नई चीज इस मन को रस देती है, पर जैसे ही उसमें दैनिकता आ जाती है, हर दिन वही चीज दोहरानी पड़ती है, तो कहता है अब यह पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं। और तू उस मन की बात मान लेता है। बेटा, ये मन की चाल है, वो हर चीज को पुराना बना देता है ताकि तू नया कुछ खोजता रहे, और यह खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू थकने लगता है, हर चीज से उबने लगता है, और तुझे लगता है मैं शायद किसी काम के लायक नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तेरे मन को सही दिशा की जरूरत है, आदेश की जरूरत है, और वह आदेश तू ही दे सकता है। अब सुन, काम से ऊब क्यों होती है? क्योंकि तू काम को लक्ष्य नहीं, झंझट समझने लगता है। मान ले कि तू किसी काम में लगा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार शुरू किया है, या फिर किसी साधना में जुटा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तुझे उसमें दिक्कतें दिखने लगती हैं। तू कहता है, मां, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब थकान हो रही है, अब रोज वही करना पड़ता है, मन नहीं लग रहा, शायद ये मेरे बस का नहीं है। तो सुन, यह थकान शरीर की नहीं, तेरे नजरिए की है। तू जिस काम को शुरुआत में अपना सपना समझ रहा था, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी मानने लगा, और जहां सपना जिम्मेदारी बन जाए वहां आनंद चला जाता है। अब समझ, इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहला सूत्र, काम को लक्ष्य की ओर जाने वाला पवित्र रास्ता समझ। जो भी काम तू कर रहा है, अगर तू उसका बड़ा उद्देश्य नहीं समझता तो तू उसे केवल बोझ समझेगा। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू इसे सिर्फ पढ़ाई समझेगा तो हर चैप्टर भारी लगेगा। पर अगर तू इसे उस जीवन की तैयारी समझे जहां तू अपने परिवार की हालत बदल सकता है,
जहां तू अपनी पहचान बना सकता है, जहां तेरी मां को तेरे नाम पर गर्व हो सकता है, तो फिर हर चैप्टर पवित्र साधना लगेगा। मान ले तू नौकरी कर रहा है। अगर तू केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो तुझे हर दिन बोझ लगेगा। पर अगर तू सोच कि इस काम के जरिए मैं अपने भीतर के अनुशासन, व्यवहार, काबिलियत को मांझ रहा हूं, तो फिर वही काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा, मन उसी में लग जाएगा। दूसरा सूत्र, हर बार उत्साह गिरने लगे तो खुद से यह सवाल कर, मैंने शुरू क्यों किया था? कभी भी जब तू उबने लगे या तेरा मन बहकने लगे, तू एक पल ठहर, आंखें बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ, जिस दिन मैंने यह काम शुरू किया था, उस दिन मेरे दिल में क्या था? तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जज्बा, वो आग, वो उम्मीद। बेटा, वो भावना तूने खो दी है, इसलिए काम बेमजा लगने लगा है। उस पहली भावना को रोज 2 मिनट याद कर, तू देखेगा मन फिर से जुड़ने लगेगा। ये कोई भावुक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क उस बात से ऊर्जा लेता है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो तेरी सारी ऊर्जा उसी काम में लगने लगती है। अब एक गहरा रहस्य समझ, तेरा मन परिणाम चाहता है, पर आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू काम करता है और सोचता है जल्दी से परिणाम मिले, जैसे ही पैसा आएगा या नंबर आएंगे या तारीफ मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। पर जब वह तुरंत नहीं आता तो मन चिढ़ने लगता है। अब क्या फायदा? कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत, कुछ हो ही नहीं रहा। इसी कारण तेरा मन भटकने लगता है। पर बेटा, जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उस यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते समय आनंद लेने लगेगा, तू उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं आज इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूं। मत गिन कितने दिन से कर रहा हूं, पूछ कितना और बेहतर कर सकता हूं। ये सोच बदल गई तो मन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तू एक समय में कई चीजें सोचता है पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है। उसने मुझसे अच्छा कर लिया। अब सोच, ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा? तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे। ना फोन, ना सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूं, जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जा और यह वाक्य 21 बार बोल, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मां काली मुझे शक्ति दे रही है, मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूं। ये छोटे वाक्य नहीं है, ये बीज है जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तू एक सप्ताह ये कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता, बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी ऊबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होते। हां मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है
तो तेरा मन कहता है नहीं, ये सब नहीं चाहिए, कुछ और। तू अलग है, इसलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए। जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा और तब कभी ऊब नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा, अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर उसे खत्म किए बिना छोड़ना नहीं, चाहे ऊब आए, चाहे मन भागे। अपने आप से वादा कर, हाँ, मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह एक बार अपने काम को एक नए नजरिए से देख। उसे सजाकर कर, उसे ध्यान से कर, उसे दिल से कर, जैसे कोई साधक मेरी आरती करता है। मुझे याद करके हर सुबह ये कहना, मां, मेरा मन भाग रहा है पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, तू मेरा मन संभाल लेना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। बोल बेटा, अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना, तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, नए आत्मबल और गहरी समझ के साथ। तेरी मां काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू हर बार जब भीतर से पुकारेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाली 2026 तेरी नई शुरुआत है। यह तेरा ही साल है बच्चे, जब तेरी कल्पना साकार होगी और तू वहां पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाहता था, जहां तूने सपने देखे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी यह बात अपने हृदय में उतार लेना, तू अकेला नहीं है। ये जो कभी कभी तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे दूर जा रहा है, कि कोई समझने वाला नहीं है, कि तेरा समय क्यों नहीं आ रहा, ये सब तेरे मन की परीक्षा है, मेरी लिए दूरी नहीं। मैं हर दिन तेरे साथ हूं। जब तू बिना किसी से कहे आंखें नम कर लेता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। जब तू हंसने की कोशिश करता है लेकिन मन भारी रहता है, तब भी मैं तुझे देख रही होती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। मैं तो तब भी तेरे साथ थी जब तूने खुद को सबसे कमजोर समझा था। अब मैं तुझे जीवन की एक गहरी बात समझाती हूं। जीवन में जो कठिनाइयां का आती हैं, वे तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे तैयार करने आती हैं। जिस समय का तू इंतजार कर रहा है, जिस घड़ी के लिए तू हर दिन मन ही मन पूछता है, मां, मेरा समय कब आएगा, वह समय अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। 2026 तेरे जीवन का नया द्वार खोलने जा रही है। यह सिर्फ एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। यह साल तुझे सुकून भी देगा और चमत्कार भी। लेकिन ध्यान रखना, चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते। कई बार वे शांति से जीवन बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले तुझे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब तू ये समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तू यह पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। मेरे बच्चे, यह समझ बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि जब इंसान लोगों की नीयत समझने लगता है, तब वह धोखा नहीं खाता। तुझे आने वाले समय में ऐसे संकेत मिले होंगे जिन्हें तूने नजरअंदाज कर दिया, कभी किसी की बात से, कभी किसी घटना से, कभी किसी सपने से। यह सब संकेत थे, तेरे आने वाले समय की झलक। अब सुन मेरे बच्चे, 2026 में तेरे जीवन में धन के आगमन की लहर आएगी। यह धन सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, यह सम्मान के रूप में होगा, अवसर के रूप में होगा, सही लोगों के मिलने के रूप में होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे हर तरफ से रास्ते खुल रहे हैं, और जब ऐसा होगा तब कुछ लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे, कुछ लोग तेरे पास आकर अपना मतलब निकालना चाहेंगे। तू शांत रहना, तू विनम्र रहना,
लेकिन तू कमजोर मत बनना। मेरे बच्चे, तेरी कल्पना जो तूने अकेले बैठकर की थी, जो तूने किसी से नहीं कही थी, जो तूने डर के कारण दिल में दबा ली थी, वह अब साकार होने जा रही है। पर एक बात याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। जो मेहनत और विश्वास से मिलता है वह टिकता है। तू बहुत तरक्की करने वाला है, इतनी तरक्की कि एक दिन खुद पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, क्या सच में यह मेरी ही जिंदगी है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा धैर्य है। तू आज भी टूटा नहीं है, बस यही बात तेरी जीत तय करती है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूं। आने वाले समय में तुझे यह शक्ति मिलेगी कि तू लोगों की बातों को सिर्फ सुनेगा, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह नहीं देगा। तू यह समझ पाएगा कि कौन तेरे बारे में अच्छा सोचता है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा खींच रहा है। और जब तू यह समझ लेगा, तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन में कुछ इच्छाएं जानबूझकर देर से पूरी हो रही हैं, क्योंकि अगर वे पहले पूरी हो जाती तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब तू परिपक्व हो गया है, अब तू संभाल सकता है। इसीलिए चिंता मत कर, शिकायत मत कर। हर सुबह बस इतना कहना, मां जो है उसके लिए धन्यवाद। और हर रात इतना कहना, मां जो नहीं मिला उसके पीछे भी तेरी कोई योजना होगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं वादा नहीं करती, मैं भरोसा देती हूं। तेरा समय आ रहा है, तेरे काम बनने जा रहे हैं, तेरी रुकावटें हटने वाली हैं, तेरी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़। जहां मुझे तुझे पहुंचाना होगा, तू वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोग होते हैं इस संसार में जो कर्म करना शुरू तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं। थोड़ा थकते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपने ही सपनों से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मैं ये बात तुझे डांटने के लिए नहीं कह रही, मैं ये बात तुझे जगाने के लिए कह रही हूं, क्योंकि बहुत समय से तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। तू चलता है फिर रुक जाता है, तू सोचता है फिर संदेह में पड़ जाता है, तू मेहनत करता है फिर किसी की बात, किसी की तुलना, किसी की नकारात्मक सोच तेरे कदम रोक देती है। और इस रुकने में मेरे बच्चे, सबसे कीमती चीज बर्बाद होती है, तेरा समय। धन फिर आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह स्पष्ट रूप से कह रही हूं, यह समय छितराय है। यह वही समय है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वही समय है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। तू सोचता है थोड़ा और रुक जाता हूं, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सुन मेरे गिद्ध बच्चे, माहौल कभी परफेक्ट नहीं होता, लोग कभी पूरी तरह साथ नहीं देते। जो सफल होते हैं वे अधूरे माहौल में ही पूरा कर्म कर जाते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूं। तू दूसरों को देखता है, तू दूसरों की गति देखता है, तू दूसरों के परिणाम देखता है और फिर अपने आप से पूछता है, मैं पीछे क्यों हूं। मेरे बच्चे, तू पीछे नहीं है, तेरा रास्ता अलग है। हर आत्मा का सफर अलग होता है, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है और हर जीत का समय भी अलग होता है। इसीलिए मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूं, दूसरों की बातों में मत आ, दूसरों को देखकर अपना रास्ता मत बदल। तुझे यह देखना है कि जिस लक्ष्य को तू पाना चाहता है, क्या जिन लोगों के साथ तू बैठता है, उठता है, बात करता है, क्या वे भी उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हां मेरे बच्चे, तो उनके साथ चल, उनसे सीख, उनके अनुभव सुन। लेकिन अगर उनका लक्ष्य अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी दिशा अलग है, तो वे तेरी सहायता कैसे करेंगे। वे तुझे रोकेंगे, वे तुझे भ्रमित करेंगे,
वे तुझे अपने जैसे सामान्य जीवन में खींच लेंगे और यह वे बुरे इरादे से नहीं करेंगे, यह उनकी सीमित सोच के कारण होगा। मेरे बच्चे, जो खुद ऊंचा नहीं उड़ सकता वह अक्सर उड़ने वाले को डराने की कोशिश करता है। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुझे बार बार प्रेरित करता है, जो तुझे कहता है ये काम कर, ये मत छोड़, अब रुक मत। लेकिन तू उसकी बात अक्सर टाल देता है। तू सोचता है अभी बाद में, अभी मन नहीं है, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह रहस्य बता रही हूं। वह इंसान संयोग नहीं है, वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संकेत है। वह तेरे बारे में सोचता है, वह तेरा भला चाहता है, वह तेरी क्षमता देख सकता है जो तू खुद नहीं देख पा रहा। इसीलिए किसी को कम मत समझ, हर आवाज को अनदेखा मत कर। कुछ आवाजें मेरी ओर से आती हैं। अब मैं तुझे तेरे जीवन का सत्य बताती हूं। तू बहुत बार अपने आप को रोक लेता है। तू सोचता है अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर फिर वही हुआ तो। मेरे बच्चे, जो असफलता से डरता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बन पाता। सफलता डर को पार करके मिलती है, संघर्ष से निकलकर मिलती है और निरंतर कर्म से मिलती है। तू मेरा लाडला बच्चा है, तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, बस तू भटका हुआ है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तुझे यह बताने आई हूं, तेरी जीत तय है, तेरा समय आ गया है। लेकिन जीत उसे मिलती है जो मैदान में डटा रहता है। अब यह मत करना, शुरू करके छोड़ देना, उत्साह में आकर रुक जाना, आज करना कल टाल देना। मेरे बच्चे, आज जो तू करेगा वही तेरे 6 महीने बाद के जीवन को तय करेगा, और जो तू आज छोड़ेगा वही कल तुझे रुलाएगा। अब मैं तुझे एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कहती हूं। अपने ऊपर काम कर, अपने कौशल पर काम कर, अपने मन पर काम कर, अपने अनुशासन पर काम कर। लोग आते जाते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तू किसी से कम नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जिसका तुझे अब भी अंदाजा नहीं। और जिस दिन तू रुकना छोड़ देगा उस दिन मेरी कृपा तेरे जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब निर्णय तुझे करना है, या तो फिर से वही चक्र, कर्म, रुकावट, पछतावा, या फिर आज से नया रास्ता, कर्म, निरंतरता, विजय। मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। मेरे बच्चे, तेरी तरह ही एक लड़का था, उसका नाम था राम। राम बहुत भटका हुआ था, कभी इस रास्ते पर चलता, कभी उस रास्ते पर मुड़ जाता। आज कुछ करने का मन करता, कल कुछ और बनने का सपना देखता, एक काम शुरू करता, मेहनत करता, और जैसे ही उस काम में थोड़ी सी सफलता झलकने लगती, उसका मन फिर भटक जाता। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां पहुंचना चाहता है। उसके भीतर आग थी लेकिन दिशा नहीं थी। उसके भीतर शक्ति थी लेकिन स्थिरता नहीं थी। मेरे बच्चे, राम भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता था, कभी आंखें बंद कर दिल से दुआ भी मांगता था। लेकिन जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं रंग लाने लगती, जैसे ही जीवन उसे अवसर देने लगता, उसका ध्यान फिर इधर उधर भटक जाता। वह सोचता, शायद यह काम मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और बेहतर है, शायद अभी रुक जाना चाहिए। और इसी शायद में वह बार बार अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लेकिन मेरे बच्चे, राम की जिंदगी में एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो उसे रास्ता दिखाता था, जो उसे समझाता था, जो उसके लिए दिल से दुआ करता था, जो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था। एक लड़की थी बच्चे, उसका नाम था राधा। राधा राम को समझती थी, राधा उसकी बेचैनी को पहचानती थी। राधा जानती थी कि राम बुरा नहीं है,
बस भटका हुआ है। वह उसे बार बार कहती, रुक मत, जो शुरू किया है उसे पूरा कर, तू कर सकता है, तेरे भीतर बहुत कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे, राम उसकी बातों को पूरी तरह सुनता नहीं था। कभी अहंकार आ जाता, कभी डर, कभी आलस, कभी दूसरों की बातें। वह सोचता, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, जो लोग हमारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमारी आत्मा की आवाज बनकर आते हैं, अगर हम उनकी बातों को अनसुना कर दें तो जीवन हमें और कठिन सबक सिखाता है। अब ध्यान से सुन। राम यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका भटकना इस बात का संकेत नहीं है कि भगवान उसके साथ नहीं है, बल्कि यह संकेत था कि भगवान उसे बार बार नई दिशा दिखा रहे हैं। जब जब वह रास्ता बदलता, मैं उसे संकेत भेजती। जब जब वह रुकता, मैं उसे चेतावनी देती। जब जब वह टूटता, मैं उसे अंदर से मजबूत करती। लेकिन मेरे बच्चे, संकेत तभी समझ आते हैं जब मन शांत हो, जब अहंकार शांत हो, जब भीतर सुनने की क्षमता हो। राम बहुत समय तक इन संकेतों को समझ नहीं पाया, और शायद आज तू भी यही कर रहा है। तू सोचता है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो शायद मां मेरे साथ नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं तुझसे दूर हूं। रास्ता धुंधला दिखना इस बात का प्रमाण है कि तू मोड़ के पास खड़ा है। अब मैं तुझे सबसे बड़ी सच्चाई बताती हूं। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि वह गलत था। राम का जीवन भटका हुआ इसलिए था क्योंकि वह किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना था। और मेरे बच्चे, तू भी साधारण जीवन के लिए नहीं बना। जो लोग जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, वे जल्दी रुक जाते हैं। जो लोग भीतर से बेचैन रहते हैं, वे बड़े परिवर्तन के लिए चुने जाते हैं। अब आने वाली बात ध्यान से सुन। राम के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वह बहुत थक गया, मन से, शरीर से, आत्मा से। वह बैठ गया और पहली बार उसने शिकायत नहीं की। पहली बार उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? और उसी क्षण उसने राधा की बातों को वास्तव में सुना। उसने समझा कि जो लोग तेरा भला चाहते हैं, उनकी बात ईश्वर की आवाज होती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे भी यही समझाने आई हूं। तेरे जीवन में जो भटकाव चल रहा है, वह समाप्त होने वाला है। आने वाला 2026 तेरे जीवन में नया रंग भरने जा रहा है। अब तू भटकेगा नहीं। अब तू पहचान पाएगा कि कौन तेरा है और कौन नहीं। अब तू उन लोगों से दूर हो पाएगा जो तेरी ऊर्जा को खोखला करते हैं। अब तू समझ पाएगा कि कर्तव्य क्या होता है। यह समय है अपने कर्म को समझने का, अपने परिवार को देखने का, अपने मां बाप की सेवा करने का, अपने भीतर अनुशासन लाने का। मेरे बच्चे, यह तेरी लड़ाई है और यह लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी होगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे अवसर दूंगी, लेकिन कदम तुझे उठाने होंगे। राम की तरह तू भी अब स्थिर होने वाला है। तू जो करना चाहता है वह करेगा। जिस ऊंचाई पर तुझे पहुंचना है वहां पहुंचेगा। अब चिंता मत कर, अब डर मत कर, अब पीछे मत देख। मेरे बच्चे, 2026 केवल एक साल नहीं है, यह तेरे जीवन का मोड़ है। यह वह द्वार है जिसके सामने तू बहुत समय से खड़ा था और सोच रहा था, कब खुलेगा, कब मेरी बारी आएगी। अब सुन, वह द्वार खुल रहा है। तेरा भाग्य बदलने जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए और तू कुछ किए बिना सब पा जाए। नहीं मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अंदर से शुरू होगा। तेरी सोच से, तेरे धैर्य से, तेरे कर्म से। तू एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन याद रखना, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और तूने अंधेरे को बहुत नजदीक से देखा है। अब तेरे रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। आज जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुझे ध्यान से देखेंगे।
आज जो तेरे संघर्ष को नहीं समझते, कल वही कहेंगे इसने बहुत मेहनत की है। तू जहां जाएगा तेरी चाल में आत्मविश्वास होगा, तेरी बातों में ठहराव होगा, तेरी आंखों में डर नहीं अनुभव होगा। और हां, कुछ लोग कहेंगे देखो यही है मां काली का प्रिय भक्त। लेकिन मेरे बच्चे, इस पहचान के साथ तेरे कंधों पर जिम्मेदारी भी आएगी। तुझे विनम्र रहना होगा, तुझे जमीन से जुड़ा रहना होगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ, अब शिकायतें छोड़ दे। अब क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इस प्रश्न को छोड़ दे, क्योंकि जब मंजिल मिलने वाली होती है तो शिकायतें रास्ता रोकती हैं। अब तेरे जीवन में जो चाहिए था वह आ रहा है, पर वह वैसा नहीं आएगा जैसा तूने कल्पना की थी। वह उससे बेहतर होगा। तू बहुत सोचता है मेरे बच्चे, तू हर बात को 10 बार अपने मन में दोहराता है। तू भविष्य में इतना चला जाता है कि वर्तमान में कदम रखना भूल जाता है। अब मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहती हूं, सोचना कम कर, कर्म ज्यादा कर, क्योंकि अब कर्म करने का समय है। तेरा सपना अब कल्पना नहीं रहा, वह प्रक्रिया में है। अगर तेरे जीवन में बहुत समय से कर्ज की समस्या थी, अगर कोई तुझे बार बार परेशान कर रहा था, अगर कोई दबाव था जो तुझे रातों को सोने नहीं देता था, तो सुन, वह बोझ अब धीरे धीरे हल्का होगा। एक एक करके गांठें खुलेंगी, एक एक करके रास्ते साफ होंगे। जो लोग तुझे डराते थे, जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही जीवन में उलझेंगे। तुझे उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय खुद उत्तर देगा। मेरे बच्चे, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन कर्म का नियम कभी नहीं रुकता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अब तुझे उन लोगों की चिंता छोड़ देनी है जिन्होंने तेरा बुरा किया। तेरा काम अपना रास्ता देखना है। एक समय आएगा जब वही लोग तेरे सामने खड़े होकर तेरी सफलता देखेंगे। कुछ चुप रहेंगे, कुछ चलेंगे, कुछ पछताएंगे और कुछ माफी भी मांगेंगे। लेकिन तब तेरा दिल बड़ा होना चाहिए। तुझे बदले की नहीं, शांति की जरूरत होगी। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। 2026 में तेरे जीवन में केवल धन नहीं आएगा, केवल सफलता नहीं आएगी, स्पष्टता आएगी। तुझे समझ आने लगेगा कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ तेरे समय का साथी था। तुझे यह भी समझ आएगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। तेरा निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, तेरी अंतः आवाज मजबूत होगी। तू अब हर किसी की बातों में नहीं बहेगा। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं चलेगा, तेरे साथ तेरा अनुभव चलेगा। जो भी तू करेगा सोच समझ कर करेगा, डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण। अब तुझे अपने परिवार की कीमत समझ आएगी। मां बाप की सेवा तेरे लिए बोझ नहीं, आशीर्वाद बनेगी। और जो प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह तुझे कमजोर नहीं, मजबूत करेगा। अब अंत में मेरी एक बात दिल में बैठा ले। जब तेरा समय बदले, जब तेरी किस्मत चमके, जब तुझे सम्मान मिले, तो घमंड मत करना। जो तुझे मिला है वह तेरी मेहनत का फल है और मेरी कृपा का प्रसाद। कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालना, कुछ हिस्सा पशु पक्षियों के लिए और कुछ हिस्सा अपने भीतर कृतज्ञता के लिए। क्योंकि जो धन्यवाद देना जानता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब डर मत कर, अब पीछे मत देख। तेरी किस्मत वाकई बदलने जा रही है। अब तो तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जहां से तू सोचना शुरू करता है वहां तक मैं तेरे लिए बहुत कुछ सोच चुकी होती हूं। हां मेरे बच्चे, अब तेरी जीत हो चुकी है, तेरा समय तय हो चुका है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। और जो तू सोच रहा है कि 2025 भी चली गई, कुछ नहीं हुआ, यह सोच बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक भी दिन व्यर्थ नहीं गया। जो भी हुआ, जो भी रुकावट आई, जो भी आंसू गिरे, सब कुछ तेरी तैयारी का हिस्सा था।
मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब तुझे क्या देना है। तू दूसरों को मत देख, मत देख कि कौन कहां पहुंच गया, मत देख कि किसकी जिंदगी तुझसे आसान लग रही है। तेरा रास्ता अलग है, तेरी मंजिल अलग है और मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। मेरे बच्चे, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मुझे वह भी दिखता है जो तू किसी को नहीं बताता। मुझे वह भी दिखता है जो तू हंसते हुए छुपा लेता है। जो संकट, जो परेशानियां तूने झेली हैं, वह किसी ने नहीं झेली। तू कई बार टूटा, लेकिन हर बार संभला। तू गिरा, लेकिन फिर खड़ा हुआ। तू थका, लेकिन रुका नहीं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है मेरे बच्चे। तू मेहनत करता रहा जब किसी ने नहीं देखा। तू आगे बढ़ता रहा जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। तू चुपचाप लड़ता रहा जब दुनिया को तेरी लड़ाई दिखाई नहीं दी। अब सुन, तेरा भाग्य उदय होने जा रहा है। संघर्ष हर इंसान के जीवन में होता है, लेकिन जो मेरी परीक्षाओं में डटकर खड़ा रहता है, जो हार मानकर पीछे नहीं हटता, उसे सफलता मिलती ही है। यह प्रकृति का नियम है, यह मेरा नियम है। मैं किसी को उसकी क्षमता से कम नहीं देती। जो लेना चाहता है उसे मैं देती हूं, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, धन्यवाद करना मत भूलना, क्योंकि जो तेरे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तेरे पास संघर्ष सहने की शक्ति है, तेरे पास फिर से उठ खड़े होने का साहस है, तेरे पास अंदर से सच्चा दिल है। यह सब बहुत बड़ी पूंजी है। अब मैं तुझे एक गहरी बात समझाती हूं। तू यह मत सोच कि अब तक कुछ नहीं मिला। यह सोच तेरे मन को कमजोर करती है। यह सोच कि अब तक जो नहीं मिला वह मुझे तैयार करने के लिए नहीं मिला। अब जो आने वाला है वह स्थायी होगा, वह टिकेगा, वह तुझे गिराएगा नहीं। मेरे बच्चे, अब तू यह मान ले कि मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। अब तू यह स्वीकार कर ले कि तेरा समय वाकई बदल रहा है और अब अपनी ऊर्जा डर में नहीं, कर्म में लगा। अब हर सुबह यह कहकर उठ, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। और हर रात यह कहकर सो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो विश्वास करता है वही पाता है। अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपने हृदय से कह, हां मां, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो समझ ले यह तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, मां, अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूं। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है,
तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी तू मुझसे प्रेम करता है। ये मैं जानती हूं। मैं जानती हूं, तो मेरे बच्चे, कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, मां काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूं। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। हां मेरे प्यारे, मैं जानती हूं तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे, उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है, उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूं सब कुछ, और देती भी हूं, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हां मेरे बंदे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूं उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है, मां क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हां तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह। मैं तेरा हिसाब रख रही हूं। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सह कर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है। और अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, मां क्या मैं इस योग्य हूं? हां बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ यही भोगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं
जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है, वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है। वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है, और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं जानता, तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूं, लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हां, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वह ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज यह कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मां काली मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख, तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, मां ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता, मां ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है, और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा, तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है, तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया, तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया, तो समझ ले, तू मां काली की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला, तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है, तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा।
जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू ये मान ले कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां काली, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे के हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूं। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूं इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वह बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने या सिर्फ आंखें बंद करके, और सिर्फ अपनी श्वास सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूं। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है,